जानकारी है आंगनबाड़ी बहनों के रोज के काम से जुड़ी हुई। रोज के काम से जुड़ी हुई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर गलती इसमें हो जाए तो आगे चलकर परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसी कुछ गलतियां मैं आप सबको बताऊंगी, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ बिना कहे लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब अगर आप लोग करेंगे तो आपको ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगी। तो चलिए आगे बात करती हूँ कि आज की मैं जानकारी क्या लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, सरकार अब ज़्यादातर काम डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर करा रही है। तो जो पुराने कागज यानी रजिस्टर, ऑनलाइन एंट्री और सर्वे के डाटा को रखा गया है, तो अब वो पुराने रजिस्टर से अभी के जो ऑनलाइन काम हो रहे हैं उससे मिलान किया जा रहा है। इसी के वजह से 2025-26 में डेटा अपडेट और वेरिफिकेशन की बात ज़्यादा हो रही है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 2025-26 में वेरिफिकेशन की बात ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि पुराने जो कागज़ हैं उनके और आज के जो नए कागज़ हैं उनका मिलान किया जा रहा है। तो इस वजह से आप लोगों को जो है डिजिटल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो आप लोग सर्वे के डाटा को आप लोग अच्छे से फिल करके ज़रूर से ज़रूर रखिए। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी एंट्रीज चेक हो रही है। तो हम आपको बता देते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब आप ध्यान से सुनिए इन बातों पर कि खास कर नज़र रखी जा रही है किन किन बातों पर। तो पहली जो लाभार्थी का नाम है और उसकी स्पेलिंग, यानी जो आंगनबाड़ी बहन है वो अपने नाम की एकदम सही स्पेलिंग रखे, ताकि उसको जो डिजिटल इंडिया के हिसाब से सर्वे हो रहा है उसमें उसका नाम गलत ना आए। दूसरी है बच्चे की उम्र और जन्म तिथि। और हाँ, जो डाटा आप भर रही हैं, फिल कर रही हैं, तो वो उसमें बच्चे की उम्र और जन्म तिथि एकदम सही और करेक्ट हो। तीसरी है गर्भवती और धात्री महिलाओं का रिकॉर्ड। कुछ आंगनबाड़ी बहनें क्या करती हैं, गर्भवती और धात्री दोनों का एक साथ मिक्स कर देती हैं, जिससे रिकॉर्ड में दिक्कत होती है। तो इसलिए जो गर्भवती महिला है उसका रिकॉर्ड अलग रखें और जो धात्री महिला है उसका रिकॉर्ड अलग रखें। और चौथी है जो आपका रजिस्टर एंट्री, ठीक है। तो आप रजिस्टर एंट्री और ऑनलाइन एंट्री आपस में मिल रही या नहीं, इस बात को चेक करें, क्योंकि कभी कभी होता है आप ऑनलाइन एंट्री कर देती हैं लेकिन अपने रजिस्टर में नहीं की रहती हैं, और कभी ऐसा होता है कि आप अपने रजिस्टर में एंट्री की रहती हैं लेकिन ऑनलाइन में एंट्री नहीं की रहती हैं। तो इसलिए आप लोग इस पर ज़रा ध्यान से देकर काम करिए, तो आप लोग के बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे जो है सबसे ज़्यादा गलती कहाँ हो जाती है आप लोगों से, जितनी भी मेरी आंगनबाड़ी बहनें हैं, तो अक्सर गलती यहाँ हो जाती है आपसे, नाम रजिस्टर में एक और ऐप में दूसरा, ठीक है। अगर मतलब नाम रजिस्टर करती हैं ना तो गलती से एक ऐप से दूसरे ऐप में कर देती हैं, और फिर उम्र जो है ना अनुमान से भर देती हैं बच्चे का। कभी कभी गांव की महिलाएं बोलती हैं लगभग 4 साल का होगा, लेकिन रियल में वो 5 साल का होता है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट है उसी को भरिए, बाकी को नहीं, अनुमान से मत भरिए। और अगला है पुराना रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया जाता। जो आगे का समस्या होता है वो ये होता है कि आप पुराना रिकॉर्ड अपडेट नहीं की रहती हैं, फिर नया रिकॉर्ड बस अपडेट कर देती हैं उस बच्चे का। तो उस हिसाब से भी आप सबको गलती हो जाती है। तो इन सारी गलतियों को आप लोग फिर से दोहराइए नहीं, और छोटी छोटी गलतियां पर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां साबित हो जाती हैं। तो अच्छे से इस पर ध्यान देकर काम करिए। यही छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी परेशानी भी बन जाती है। तो आई होप आप लोग समझ रही होंगी।
तो ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक तो कर दो यार। आपके चेहरे पे स्माइल एक आ रही है, मुझे पता है, तो आप लोग लाइक कर सकती हो, अच्छा लगेगा। और पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ही एक बेनिफिट मिलेगा मेरी तरफ से। आप समझिए 2026 का आप लोग को गिफ्ट है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। अब बताते हैं आपको कि अगली गलती हो जाए तो क्या करें, ठीक है। अगर गलती हो जाए, आपको गलती से भी गलती हो जाए तो क्या करें, तो देखिए उसके लिए भी समाधान है कि अगर आपको लगता है कि किसी एंट्री में गलती हो गई है तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अपने सुपरवाइज़र को शांति से बता दीजिए इस बारे में कि सर मुझसे एक गलती हो गई है। यही दस्तावेज के साथ आधार पर सुधार की प्रक्रिया होती है। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप लोग अपनी गलती छुपाए लेती हैं और बताती नहीं हैं, जो आपको आगे चलकर बहुत ही परेशानी में डाल देता है। तो मेरी मानिए, मेरी समझ के हिसाब से आप लोग को अपनी गलतियों का सुधार कर लेना चाहिए। अगला है वेरिफिकेशन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें जो होती हैं वो वेरिफिकेशन करते समय छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देती हैं, लेकिन वही बातें बाद में उनके लिए परेशानी बन जाती हैं। तो चलिए वेरिफिकेशन के समय क्या ध्यान रखना चाहिए उस बारे में बात कर लेते हैं। पहला है रजिस्टर और ऑनलाइन रिकॉर्ड दोनों पास रखें। जब भी किसी बच्चे का वेरिफिकेशन कर रही हैं तो रजिस्टर और ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है दोनों को साथ में रखें। जल्दबाजी ना करें, आराम से करें और देख के मिला के आप उसमें वेरिफिकेशन करें। अगर कोई बात समझ ना आए तो पूछ लें, ठीक है। पूछने से क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, ना कि आपकी इंसल्ट होगी। तो याद रखिए साफ रिकॉर्ड ही आपके सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो इसलिए आप जब भी वेरिफिकेशन कर रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं, तो अच्छे से और सही नॉलेजेबल जानकारी आप दीजिए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पे पैसे से ज़्यादा काम की आज आपको जानकारी दी हूँ, क्योंकि सही रिकॉर्ड आपके भविष्य के काम और सम्मान से जुड़ा है। तो अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि आंगनबाड़ी के सर्वे के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी होता है कि आप लोग सर्वे करते समय बहुत सारी गलतियां कर देती हैं, जिनसे आपको बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है बाद में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी। और हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर सब्सक्राइब कर लेंगी तो आप लोगों को ऐसी ही हर समस्या की समाधान मिलता रहेगा। और साथ में मैं पूरे 2026 के जो पूरे साल है उसमें आप लोग के लिए कुछ न कुछ तोहफे लाती रहूँगी। तो आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मैं बता दूँगी कि क्या है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखिए और उसे पसंद और प्यार कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही खूबसूरत और बेहतरीन स्टाइलिश साड़ियों के लिए आपको मैं लिंक दे रही हूँ। आप एक बार उस लिंक पर क्लिक करके जाएंगे ना तो आपको बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन और एलिगेंट साड़ियाँ मिलेंगी, वो भी बहुत कम प्राइस में। देखिए मेरी सारी आंगनबाड़ी बहनों को प्राय हर दिन निकलना पड़ता है, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है उन लोग को। तो अपने काम के बीच वो लोग अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं ढूंढ पाती हैं। तो आप सबके लिए मैंने एक साइड ला के दे रही हूँ बहुत ही कम दामों में और बहुत ही खूबसूरत कपड़े।